ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में तृतीय स्कंध में कपिल देवहूति उपाख्यान का श्रवण कर रहे हैं। इसके अंदर हमारा 25वां अध्याय चल रहा है। हम लोगों ने श्रवण किया कि जब देवहूति जी ने अपने पुत्र जो भगवान स्वयं भगवान हैं कपिल देव जी, उनसे पूछा कि मेरी जो इंद्रियां हैं ये अत्यंत दुष्ट हैं, मुझे परेशान करती हैं और मैं जो है इस संसार भवकूप में पड़ी हुई हूं, तो आप मुझे भक्ति का उपदेश दीजिए, प्रकृति पुरुष का विवेक जो है वो मुझे आप समझाइए, जिससे कि मैं जो है इस आसक्ति को अपने संसार में खत्म करके और भगवत प्राप्ति कर सकूं। भगवान उनको उपदेश देते हैं कि भक्ति योग ही वास्तव में एकमात्र उपाय है इस संसार बंधन से छूटने का, जिसके द्वारा हमारे सुख और दुख की आत्यांतिक रूप से निवृत्ति हो जाती है और भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। और यही जो उपदेश है मैंने पहले भी नारद जी इत्यादि को दिया था। तो बताते हैं कि मन जो है वही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। जब ये मन हमारा विषयों में आसक्त होता है तो बंधन, और जब ये भगवान में आसक्त हो जाता है तो यही हमारा जो है मोक्ष का कारण बन जाता है। तो भगवान से प्रेम होने पर ही इस प्रकार का होता है। और जो माया का ये मैं और मेरा है, जब इस प्रकार का हमारा देहाभिमान नष्ट हो जाता है और समता को व्यक्ति धारण करता है सुख दुख से रहित होकर, तभी भक्ति के द्वारा ही और ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति के द्वारा ही वो अपनी अविद्या ग्रंथि का छेदन कर सकता है। इस प्रकार से भगवान ने 20वें श्लोक तक बताया कि इस आसक्ति को, संसार के प्रति आसक्ति को साधु पुरुष के अगर प्रति लगा दिया जाएगा तो यही आसक्ति हमारा मोक्ष का कारण, भगवत प्राप्ति का कारण बन जाएगी। तो आसक्ति को साधु में लगाने के लिए बताया भगवान ने। अब प्रश्न यह है कि साधु कौन है, तो उसके लिए अब यहाँ पर साधु के जो लक्षण हैं वो बताए जा रहे हैं। आगे की जो 4 श्लोक हैं उसमें तो कह रहे हैं, पहले 21वें श्लोक में तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदय सर्वदेहिनां अजात शत्रुवः शांता साधव साधुभूषणः। यहां पर साधु का जो तटस्थ लक्षण है वो बताया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि वो कैसे हैं, तितिक्षवः अर्थात सुख और दुख दोनों को समभाव से सहन करने वाले। किसी प्रकार की उनके अंदर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, चाहे मान करे कोई, चाहे सम्मान करे चाहे अपमान करे, जो अत्यंत सहनशील हैं। और दूसरे कारुणिकः, जिनके हृदय से हमेशा करुणा की धारा बहती रहे।
सबके प्रति सौहार्द हो, सुहृद, सबके प्रति सौहार्द भावना हो, सर्वदेही नाम, सभी प्राणियों के प्रति, किसी के प्रति शत्रुता का भाव न हो, अजात शत्रुवः, अजात शत्रुवः, अर्थात जिनका शत्रु अभी पैदा ही नहीं हुआ। जैसे युधिष्ठिर महाराज के लिए कहा जाता है कि वो अजात शत्रु थे, उनका शत्रु पैदा ही नहीं हुआ है, इसलिए कह दिया उनको अजात शत्रु। और जो शांत हो, मन में उसकी स्थिरता हो, समता हो, और साधु है, जो साधु हो, सदाचार का पालन करता हो, और साधु भूषण है, और सद्गुणों का जो है वो आभूषण जो है उसको धारण करता हो। इस प्रकार से यहां पर 21वें श्लोक में 1 2 3 4 5 6 7 जो है लक्षण यहां पर बताए साधु पुरुष के। तो इसके विषय में हम एक बार थोड़ा सा विस्तृत रूप से श्रवण कर लेते हैं। तितिक्षभ का मतलब है जो सहन करता है, जिसको महाप्रभु ने कहा तरोरपि सहिष्णुना। तो साधु की सबसे बड़ी पहचान यही है कि जब बाहर में अत्यंत भीषण कोई आपत्ति आ गई है अथवा कोई हर्ष का विषय है, तो उसके हृदय में कोई क्षोभ ना हो, विचलित ना हो जरा भी। एक कथा आती है कि एक महात्मा थे, नाव पर जा रहे थे, तो वहां पर उसमें कुछ गुंडे भी थे। अब गुंडों ने कहा कि जो है इस साधु के, चलो हम लोग इसकी पिटाई करते हैं, क्योंकि इसका सिर गंजा है, साधु का सिर जो है वो गंजा होता है ना, साधु का। तो हम इसके सर के ऊपर जो है वो पिटाई करते हैं इसकी। तो ऐसे ही गुंडे तो ऐसे होते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। तो साधु जो है सच्चे साधु थे, तो उनको आकाशवाणी हुई कि यदि आप कहो तो इस जो नाव है पलट दिया जाए, तो ये गुंडे डूब जाएंगे और तुम्हारे को बचा लिया जाएगा। तो साधु ने अपने मन में सोचा, नहीं, आप नाव मत पलटो, बल्कि उनकी बुद्धि को पलट दो, इनको भगवान के प्रति इनके हृदय में श्रद्धा आ जाए, इस प्रकार की बुद्धि कर दो। तो इस प्रकार से जो साधु हैं, कितना ही अपने लिए कोई दुख आए उसको सहन करते हैं, और दुख को सहन करते हुए भी दूसरे के प्रति करुणा का भाव, इसलिए कह रहे हैं कारुणिकः, अत्यंत करुणा। भागवत में आया है कि एक बार जब महात्मा लोग ब्रह्मलोक में गए, तो उन्होंने देखा कि संसार के जो प्राणी हैं वहां रो रहे हैं। हम लोग श्रवण कराए हैं इसको, बड़ी दुखी हैं सारे। तो सभी लोग कहते हैं वहां पर कि हम लोग ब्रह्मलोक में नहीं रहेंगे, क्योंकि ब्रह्मलोक में बहुत सुख है, तो हम लोग धरती पे जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि जो प्राणी हैं उनको समझाने के लिए कि भाई तुम इतना जो संसार में आसक्ति कर ये सुख दुख हो रहे हो, ये सब मिथ्या है। और रंती देव का प्रसंग आगे हम लोग श्रवण करेंगे। रंती देव से भगवान ने कहा कि कुछ वर मांगो, तो उन्होंने कहा कि मैं सबके हृदय में रहना चाहता हूं। भगवान बोलते हैं कि अरे भाई, मेरा वहां पर ऑलरेडी स्थान है, मैं अंतर्यामी हूं, तुम क्यों वहां पर आना चाहते हो? तो रंती देव बोलते हैं, देखो महाराज, आपके रहने से वहां कोई फायदा तो हो नहीं रहा, किसी का कुछ काम तो बन ही नहीं रहा है। ठीक है, आप भी रहो, है ना, किसी का दुख तो कम हो नहीं रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब मैं सबके हृदय में रहूंगा तो सभी प्राणियों का जो दुख है वो मैं ले लूं। तो इतने करुणा है उनके हृदय के अंदर। यही वास्तव में साधु है कि जो सहन करे और करुणाशील हो, अत्यंत करुणा से भरा हुआ, सबका उद्धार कैसे हो, इस प्रकार की करुणा से। फिर सुहृद का मतलब है कि जिसका हृदय बिल्कुल सुष्ठु रूप से सबके प्रति ही जो कल्याण की भावना रखे, सबका हृदय जो है शुद्ध रहे, मतलब अपने हृदय जो है शुद्ध रहे, उसमें कोई गंदगी ना आ पाए किसी भी प्रकार की। हृदय जब हमारा बिगड़ता है तब यही सबसे बड़ी कुरूपता है व्यक्ति की। तो सबके प्रति सौहार्द का भाव रखना, सर्वदेही नाम, अजात शत्रवः, जिसका शत्रु पैदा ही नहीं हुआ उसको कहते हैं अजात शत्रवः। अब शत्रु हम कैसे किसको मानेंगे? यदि कोई मान लीजिए निंदा करे तो हम कहते हैं ये हमारा शत्रु है, हमारा अपमान कर रहा है, हमारी निंदा कर रहा है, लेकिन वास्तव में बहुत बड़ी कृपा है ये। क्यों? क्योंकि साधु के पास जो है आने वाले समय में भीड़ लगने वाली थी उसके दर्शन करने के लिए, तो उसने उसकी निंदा करके अब उस भीड़ को छांट दिया। तो साधु को जो है अब एकांत में और भजन करने का, सेवा करने का भगवान की अत्यधिक अवसर मिल गया इस प्रकार से। और जो हमको कष्ट दे रहा है, अपमान कर रहा है, वो तो हमको तपस्वी बना रहा है एक प्रकार से। तप है ये, किसी अपमान को सहन कर लेना। तो इस प्रकार से, इस प्रकार की बुद्धि
वास्तव में जितनी भी घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं, उन सबको हम यदि अपनी बुद्धि के द्वारा और उनके अंदर संगति बिठा लें, सामंजस्य कर लें, अनुकूल व्याख्या कर लें उसकी, कि किस प्रकार से ये विपरीत परिस्थिति भी मेरे को पारमार्थिक जगत में आगे बढ़ाने में सक्षम है, इसी में हमारी भलाई है। और इससे जो चीज निकल के आती है वो ऐसी है कि हम बता नहीं सकते। उसी से भगवान निकल कर आते हैं, उसी से भक्ति का जन्म होता है, उसी का नाम है संत। तो जो सब प्रकार से सबके प्रति सौहार्द भाव रखता है और जिसका शत्रु आज तक पैदा ही नहीं हुआ, उसे अजात शत्रु कहते हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज के लिए कहा जाता है शांता। शांता का मतलब शांत। छोटी छोटी सी बात पे हम लोग भड़क जाते हैं, क्रोध आ जाता है हमको। जैसे हमारे हृदय के अंदर आग ही आग भरी हो। हमारा हृदय जो है वो आग से जलता है, क्रोधाग्नि से जलता है हमारा हृदय। उसको शीतलता पसंद है हमारे हृदय में। तो हम हमेशा क्रोध नहीं कर सकते, आप देखिए, लेकिन हम हमेशा प्रेम कर सकते हैं। हम हमेशा काम भोग नहीं कर सकते, लेकिन ब्रह्मचर्य धारण कर सकते हैं हमेशा। तो ये जो चीजें हैं आगंतुक हैं, ये जो चीजें हैं केवल एक विकृत ऊर्जा का रूप है जो कुछ समय तक ही रहता है और हमारे को एग्जॉस्ट करके, हमें थकाकर, हमारी सारी शक्ति को निचोड़कर, हमारे भजन को नष्ट करके और हमसे दूर चला जाता है थोड़ी देर के लिए ही। लेकिन जो सद्गुण हैं उनके अंदर स्थिरता होती है। इसीलिए आगे कह रहे हैं साधुवः साधुभूषणा। साधुभूषण का मतलब है सद्गुणों का जो आभूषण पहने हुए है। तो वास्तव में व्यक्ति की जो सुंदरता है वो उसके सद्गुणों से है, सद्व्यवहार से है, सत्य चेष्टा से है, दुर्गुणों से नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सुंदर है तो वो सुंदर नहीं है जब तक उसके अंदर सद्गुण नहीं है। तो सद्गुण ही एकमात्र हमारा जो है आभूषण है। और सद्गुण क्या है? भगवान की कथा सुनना, इस संसार की जो बातें हैं उनके अंदर दुख ना मानना, ये इस प्रकार का जो है हमारा भाव होना चाहिए। तभी साधु की पहचान बता रहे हैं यहां पर। अब आगे 22वें श्लोक में कह रहे हैं मयि अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम मत्कृते त्यक्त कर्माणस त्यक्त स्वजन बांधवा। बड़ी महत्वपूर्ण बता रहे हैं यहां पर। मयि अनन्येन भावेन, जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, दृढ़ता से जो मेरी भक्ति करता है, अनन्य भावेन, जिसको भगवान ने गीता में कहा अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जन्हा पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। गीता में भगवान ने अनन्य भक्ति के ऊपर जितना जोर दिया है कहीं पर नहीं दिया। और फिर आगे कहा सततम कीर्तयन्तो माम यतन तस्य दृढ़ व्रता, जो दृढ़ व्रत लेकर नियम पूर्वक मेरा भजन करता है, कीर्तन करता है, सततम निरंतर, यत्न पूर्वक। देखिए भगवान के भजन में दो चीजों की आवश्यकता है, यत्न और आग्रह। हमें प्रयत्न भी करना है और हमें आग्रह भी करना है। आग्रह किस बात का? कि हमें भगवान के दर्शन, हमें भगवान का प्रेम चाहिए ही चाहिए, एट वॉट एवर कॉस्ट। कृष्ण प्रेम के प्रति इतना आग्रहशील हो जाना। तो जब भगवान देखते हैं ये यत्न भी कर रहा है पूरा, ऐसा नहीं कि केवल आग्रह करके बैठ गए, कर कुछ नहीं रहे हैं और कह दिया भगवान से कि हमको तो आपका प्रेम है, दे दीजिए आप, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो जब हम यत्न और आग्रह इन दोनों को मिला देते हैं तभी भगवान की कृपा बरसती है। सततम कीर्तयन्तो माम, दृढ़ व्रता। यहां पर ये कह रहे हैं कुर्वन्ति ये दृढ़ाम। दृढ़ का मतलब है अब हमें कोई हिला नहीं सकता। जो हमने अपनी संख्या नियत की है उसको हमें करना ही है। जो हमारी नियम है उसको किसी प्रकार से भी हमसे कंप्रोमाइज नहीं करना है। यही है वास्तव में दृढ़ता। अगर दृढ़ता नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिना दृढ़ता के आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। कभी किया कभी नहीं किया, इस तरीके से बात बनती नहीं है आगे के लॉन्ग टर्म। अनन्य भाव से, अनन्य की परिभाषा तो हम लोग समझ चुके हैं कई बार गीता में। अनन्यता हमें चाहिए साधन के स्तर पर, प्रयोजन के स्तर पर और संबंध के स्तर पर। अनन्य तीनों स्तरों के ऊपर, साधन, अभिधेय और प्रयोजन, इन तीनों स्तर के ऊपर हमारे को अनन्यता चाहिए। हमारा एक ही प्रयोजन कृष्ण प्रेम और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। हमारा एक ही साधन कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का नाम का आश्रय लेना। और हमारा एक ही संबंध है, हमारे को अपना कृष्ण के साथ ही संबंध स्थापित करना है। किसी भी भाव से हम कर सकते हैं,
चाहे हम उससे दास्य भाव से करें, चाहे वात्सल्य से करें, सख्य से करें अथवा मधुर भाव से करें। तो तीनों विषय के अंदर हमारी जब अनन्यता सिद्ध हो जाती है तभी कह रहे हैं अनन्य भावेन, उस भाव के द्वारा भक्ति करनी। जब भक्ति भाव पूर्वक की जाती है तभी भक्ति है वास्तव में। यदि हम केवल फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, समय पास करना है, 16 माला करनी है, बस उसके बाद माला को लटका के रख दिए, हमारा ना माला से मतलब ना भगवान से मतलब, हमको बोल दिया है 16 माला करोगे तो तुमको वैकुंठ मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। जो 16 माला करके सोचते हैं कि हमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। उसके पीछे बहुत बड़े बड़े गहन जो है रहस्य भरे हुए हैं कि वो 16 माला क्या है और कौन सी हैं। तो कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, फिर आगे कह रहे मत कृते, मेरे लिए ही सारे काम करना, भगवान के लिए। भगवान ने तो कई जगह पर बताया है कि जो कुछ भी काम करो, यत करोषि यदर्शनासी यज्जुहुषि ददासियत, जो कुछ भी तुम करते हो मत कृते, केवल मेरे लिए ही सारे काम करो। त्यक्त सर्व कर्माणम, और स्वजनम बांधवा, त्यक्त स्वजन बांधवा, अपने जो बंधु बांधव हैं उनको भी त्याग कर दिया। जैसे कह रहे हैं कि जाके प्रिय ना राम वैदेही तजिए ताही कोटि बैरिसम यद्यपि परम सनेही। कितनी बड़ी बात है। जाके प्रिय राम वैदेही, जिनके राम और सीता जिनके प्रिय नहीं हैं, उनको चाहे कितने ही प्रिय हैं हमारे, उनको छोड़ दो बैरी समझ के। तो बड़े बड़े सगे संबंधियों को भी त्याग देते हैं वो अपने, क्योंकि वो कृष्ण भजन नहीं करते हैं। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि हम गृहस्थ धर्म में हैं तो उनको त्याग देंगे। त्यागने का मतलब है हमने उनके साथ मन से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना है। व्यवहार की बातें तो करनी ही पड़ती हैं गृहस्थ धर्म में, इसका यह मतलब नहीं है अब हम सब मीराबाई की इस तरह तो हो नहीं सकते हैं, उतना तो हमारा कृष्ण से प्रेम भी नहीं है अभी इस स्थिति में। ऐसा ना हो कि हमने घर भी छोड़ दिया और कहीं भजन में भाई हमारी प्रवृत्ति हुई नहीं है तो हम लोग भटक जाएंगे। तो ये सारी बातें, तो मतकृते त्यक्त कर्माणम, सारे कर्मों को जो विहित कर्म नहीं है उन सबको छोड़कर और मेरे लिए ही काम करना, जिसको उपदेशामृत में कहा तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। जिन कर्मों से भगवान की भक्ति बढ़ती है, जो अनुकूल हैं, उन्हीं कर्मों को करना भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। मत कृते, और त्यक्त स्वजन बांधवा, अपने सभी बांधवों को भी छोड़कर सभी संबंधियों का भी त्याग कर देते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, 23वें श्लोक में कह रहे हैं मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान मतगत चेतसः। बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है 23वां, बड़ी महत्वपूर्ण बता रहे हैं। यहां कह रहे हैं मदाश्रया, केवल मेरा आश्रय लेकर। गीता में इसी बात को कई बार से कहा गया है, मय्या सक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय, योगम युंजन मदाश्रय, मेरा आश्रय लेकर, सारे संसार के आश्रय को छोड़कर। कई बार हमारा जो आश्रय होता है संसार के ही व्यक्ति होते हैं, धन मान सम्मान, ये सब हमारे आश्रय हैं। आज अनाश्रित है कर्म फलम कार्यम कर्म करोती है, जो अनाश्रित होकर कर्म फल से कार्य करता है, तो भगवान का केवल आश्रय लेना और कुछ नहीं। मद आश्रय, मेरे परायण होकर। कथा मृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च, मृष्टा का अर्थ है, मृष्टा शब्द का अर्थ है निर्मल, उज्जवल, जो हमारे हृदय को उज्जवल करे, ऐसी कथाएं। तो भगवान की कथाएं जो हैं उनको, जो हमारे हृदय की वासना को मिटाने वाली हैं। कथा का मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो आकर कथा सुन रहे हैं और वहां पर जो है नाचना गाना हो रहा है, म्यूजिक चल रहा है, हारमोनियम चल रहा है, ये सब कुछ, ये कथा नहीं है। कथा ये नहीं है। कथा वो है जो मृष्टा है, जो निर्मला है, जो हमारे मन से गंदगी को निकाल के और पवित्र कर दे, जिसपे कि भगवान विराजमान हो सके। उन्हीं कथाओं को हमको सुनना है और उन्हीं कथाओं को कहना है। यदि हम सुन सकते हैं, वक्ता है तो सुने, और यदि वक्ता नहीं है तो हम लोग उसको कहें। श्रोता है तो कहें, और यदि वक्ता श्रोता दोनों ही नहीं है तो क्या करें, तो फिर हम स्मरण करें भगवान का। स्मरण जो है वो थर्ड स्टेज पर आता है। जब हमारी कथा श्रवण करते हैं, कथा का हम वर्णन करते हैं, तब स्मरण अपने आप होने लगता है। तो ये एक प्रोसेस है, श्रवणम कीर्तनम स्मरण, इस
विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। ये बड़ा सीक्रेट बातें हैं जो हमारे गोस्वामी ने सब बताई हैं हमको, तो उसी को हम लोग यहाँ पर जो है चर्चा कर रहे हैं उसकी। यहाँ पर जो मृष्टा शब्द है वो कथा का विशेषण है। इस बात को गहराई से समझने की बात है। केवल कथा नहीं, शृण्वन्ति कथयन्ति च, जिसको भगवान ने कहा मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्ते परस्परम कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। 10वें अध्याय का 9वां श्लोक है गीता का, 9वां ही है कि जो मेरे प्रेमी भक्त हैं वो मेरी ही कथाओं का कथयन्तस्य कहते हैं और बोधयन्ते परस्परम, आपस में एक दूसरे को बोध भी कराते हैं। तो वही बात, जो साधु भगवान की कथाओं के परायण हैं, जो नाम के परायण हैं, जिसने नाम का आश्रय लिया हुआ है, वही है वास्तव में साधु। तो यहां पर जो कथा है उसका उद्देश्य यह है कि हमारे हृदय की गंदगी निकले और वहां पर भगवान विराजमान हो जाएं। तभी उस कथा को कहना है और कथा को सुनना है। जो कथा हमारे हृदय के अंदर भोगों के प्रति वासना जगा रही है उसको नहीं सुनना है और ना उसको कहना है। फिर आगे कह रहे हैं तपंती विविधास्तापा, जो इस प्रकार से हैं उसको किसी भी प्रकार का न एतान, जो इससे पहले एक और इन्होंने वो दिया है लक्षण मदगत चेतसः, अर्थात जिसका चित्त मुझ में लगा हुआ है। अब हमें ये देखना है कि हमारा मन यदि हम उसको छोड़ दें कुछ समय के लिए, फ्री काम धंधे से छोड़ दें संसार के, तो ये देखना है कहां जाता है वो हमारा मन। जब हम रात को सोते हैं बिल्कुल सब काम धाम छोड़ के छुट्टी पाके, तब देखना है हमारा मन कहां जाता है, और जब सोकर उठते हैं तब हमारा मन कहां जाता है, ये देखना है, निरीक्षण करना है। तो जिसकी याद आती है हमको सबसे पहले और जिसकी याद करते हुए हम सोते हैं तो वहीं हमारा मन जाता है। तो भगवान कह रहे मदगत चेतसः, तुम्हारा मन मुझ में जाना चाहिए। तो हमें अपने मन की गतिविधि को पहचानना पड़ेगा कि व्हाट इट इज मेड अप ऑफ, वो कहां जाना चाहता है। क्या हमारा मन संसार में जाना चाहता था कि कल को मेरे को सुबह को ये काम करना है, मुझे यहां पर एंजॉय करना है जाकर इस प्रकार से, या किसी व्यक्ति को जो धोखा देना है या उसका फायदा उठाना है, इतना पैसा इकट्ठा करना है। रात को ये सोचते हुए हम सो रहे हैं, तो ये भगवान में नहीं है मदगत चेतसः। चाहे हम कितनी माला कर लें, सारे दिन माला किया और रात को ये सोच रहे हैं हम लोग कि अब कल को क्या प्लानिंग करनी है, किस प्रकार से कितना किसका बेवकूफ बना के पैसे ठगने हैं। तो बिजनेसमैन यही सोचता रहता है हमेशा ही कि कैसे हम अपने पैसे को मल्टीप्लाई करते रहें। तो जो भगवान की याद करते हुए जागता है और सोता है वही है मदगत चेतसः, जहां पर हमारा चित्त अपने आप जा रहा है बिना किसी प्रयास के। कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन अपने आप चला जाएगा। इस प्रकार से जो है मदगत चेतसः, तो जो इस प्रकार से करता है उसको कह रहे हैं कि तपंती त्रिविधस्तापा न एतान। उस व्यक्ति को इस संसार के जो 3 ताप हैं वो दग्ध नहीं करते, वो तपाते नहीं हैं। तपंती विविधस्तापा, जो तप रहा है वो उसका जो ये संसार के तापों में दग्ध होना है ये समाप्त हो जाता है। एतान का मतलब है उन लोगों का, इनका, एतान माने इन लोगों का, किनका, जिनका चित्त मुझ में लगा हुआ है, मदगत चेतसः। आगे 24वें श्लोक में बोलते हैं त एति साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिता संगेस्तेष्वत्ते प्रार्थ्य संग दोष हराहिते। हे साध्वी, अपनी माता को संबोधन कर रहे हैं देवहूति जी को। त एते, यहां पर त एक्चुअली ते है क्योंकि आगे ए आया है इसलिए त हो गया उसमें। तो त एते, ये ऐसे जो सर्वसंग विवर्जिता, सभी प्रकार की आसक्तियों से रहित हैं और ऐसे साधु हैं, साधव, ये ऐसे साधु हैं। तो साधुओं के यहां पर लक्षण बता दिए गए। इस प्रकार से अथ तेषु संगः, इसलिए तुम्हें अब तेषु संगः, उनमें आसक्ति की प्रार्थ्य, कामना करनी चाहिए।
प्रार्थना माने प्रार्थना करनी चाहिए, कामना करनी चाहिए। ही माने क्योंकि ते संग दोष हरहा, वे तुम्हारी आसक्ति रूपी दोष को दूर कर देंगे। जो प्रश्न पूछा था देवहूति जी ने कि आप जो हैं मेरे इस संसार की आसक्ति को छेदन करने वाले कुठार के समान हैं, तो भगवान ने कहा कि तुम मेरे को कुठार के समान कह रही हो, ऐसा नहीं है। जो मेरे भक्त हैं, जो साधु हैं, वे हैं वास्तविक कुठार। वे तुम्हारी इस संसार आसक्ति को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे जब तुम उनका संग करोगी। तो जिस महात्मा के अंदर संग दोष नहीं है, जिसमें आसक्ति नहीं है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। संग दोष, संग दोष का मतलब है गीता में जैसे कहा संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। तो काम का उत्पत्ति कैसे होती है? संग से। तो काम, संग का जो पुत्र है वो है काम, आकाम, काम। संग का मतलब आसक्ति। अब भक्त जो होता है उसके हृदय में कामना क्यों नहीं आती? क्योंकि उसके हृदय के अंदर जो काम का पिता है संग, ये दोष नहीं है, संग दोष। और क्योंकि जब तक हमारे हृदय के अंदर विषय वासना के प्रति आसक्ति है तभी तक हमारी अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होंगी, वरना कामना उत्पन्न नहीं होगी। और जब अविद्या नहीं है भक्त के हृदय में, अविद्या की ग्रंथि उसकी खत्म हो गई है, तो फिर वहां पर किसी प्रकार की विषयासक्ति होने का प्रश्न ही नहीं है। अब उसका संसार से संग न होकर भगवान के भक्तों से संग हो रहा है। तो वही बात यहां पर कह रहे हैं। संग का मतलब एक दूसरा भी बताया जाता है, अध्यास। अध्यास का मतलब है शरीर को आत्मा मानना और आत्मा को शरीर मान लेना, जड़ में चेतन को मानना और चेतन में जड़ को मानना। और इसी को सद्गुण के रूप में यदि हम समझें तो आसक्ति कहा जाता है। हम जब अपनी आत्मा को शरीर मान लेते हैं तो इसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति का मतलब है मैं और मेरा, कि ये शरीर मेरा। अब आत्मा को हम कभी ये नहीं कहेंगे कि वो मेरी है, क्योंकि हमें मालूम है आत्मा जो है सबके अंदर है, भगवान का अंश है, वो मेरी नहीं है। वास्तव में तो शरीर भी मेरा नहीं है, ये भी भगवान का ही है, प्रकृति की देन है और प्रकृति भगवान की शक्ति है। लेकिन हम फिर भी इस दृश्यमान शरीर को अपना माने बैठे हैं। यहीं से हमारी आसक्ति का उत्पन्न होता है। जो मैं और मेरापन की भावना है वो यहीं से उत्पन्न होती है। ममता जो है उसी को आसक्ति कहा जाता है। तो आसक्ति के कारण ही हमारी कामनाएं उत्पन्न होती हैं। तो कामना को नष्ट करने का सबसे सुंदर इलाज यही है कि आसक्ति का त्याग करना। और आसक्ति अपने आप में त्याग करने योग्य नहीं है और ना ही हो सकती है। हम इस आसक्ति को संसार से भगवान की ओर जरूर लगा सकते हैं। और ये कब होगा? ये होगा जब हम भक्त का संग करेंगे। और भक्त कौन है? संग दोषापहारी, संग दोष हरा, संग के दोष को हरण करने वाले। कैसे? अपनी उक्ति के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा। अपनी वाणी के द्वारा जो संत पुरुष हैं वो हमारी संसार आसक्ति को नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, केवल अपने वचनों के द्वारा और कुछ नहीं। भागवत में आगे बताएंगे, ततो दुस्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान। ततो दुस्संग उत्सृज्य, इसलिए तुम दुस्संग को छोड़ दो बस, और संसार साधु पुरुष में आसक्त हो जाओ। सत्सु, सत्सु का मतलब है साधु। सज्जते माने उसके प्रति आसक्ति हो जाना। संत एवास्य छिंदंती मनोव्यासंगम उक्ति भी। 11वें अध्याय में 26वें श्लोक, अध्याय 11वें स्कंद के 26वें अध्याय में 26वें श्लोक में भगवान उद्धव जी से कहेंगे ये बात कृष्ण, कि केवल संत ही, संत एव अस्य, अस्य का मतलब है इस आसक्ति को जो संसार में है, छिंदंती, छेदन कर देंगे इसका। कैसे करेंगे? मनोव्यासंगम, जो मन की आसक्ति है, व्यासंगम, अत्यधिक आसक्ति, उक्ति भी, अपनी वाणी के द्वारा। तो संत की जो वाणी है वो हमारी आसक्ति के ऊपर कुठाराघात है। जब वो हमें बताएगा कि संसार कितना दुखपूर्ण है, इसमें इसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, जब ये हमें
आ जाएगा उसका संग करते करते, तब हमारी जो आसक्ति है वो अपने आप से छेदन हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। इसी को कह रहे हैं संग दोष हरा हिते। तो संग के दोष को हरने वाले केवल एक साधु पुरुष ही हैं और कोई नहीं है। संत एवा से छिंदंती। कितना ही बड़ी आसक्ति हो इस संसार के अंदर, जब हम भगवान की कथा सुनते हैं संत के साथ में, तब हमारी जो संसार की आसक्ति है वो अपने आप से नष्ट होने लगती है। तो बड़ी महत्वपूर्ण बातें इन 4 श्लोकों में बताई गई हैं हमारे को, 21, 22, 23 और 24। आज हम 25वें श्लोक का भी और श्रवण कर लेते हैं। सतां प्रसंगान मम वीर संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायना कथा तज्जोषणादाश्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। बड़ा सिद्धांतिक श्लोक है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। सताम प्रसंगान मम वीर संविदो। सताम प्रसंगान, सतांग मतलब सत्पुरुष, उनके प्रसंगान मतलब समागम से। जब हम सत्पुरुष का समागम करते हैं, उनसे मिलते हैं, अच्छी प्रकार से संग करते हैं, प्रसंग, प्रकृष्ट रूपेण संग, उसको कहा जाता है प्रसंग। मम वीर्य संविदः, मेरे पराक्रम वाली, उसका ज्ञान कराने वाली, संविदा माने ज्ञान कराने वाली, बताने वाली, ऐसी मेरी जो कथाएं हैं, हृत कर्ण रसायना, हृदय और कानों को प्रिय रखने वाली कथा जब होती है। अब जब साधु का संग करेंगे तो उसके साथ क्या होगा? भवंती, भवंती का मतलब है कि वो साधु कथा करता नहीं है, आपको दिखाने के लिए ऊपर से कथा नहीं करता वो, इट हैपन्स बाय इटसेल्फ। भवंती, उसके अतिरिक्त और कुछ होगा ही नहीं, और यदि और कुछ हो रहा है तो समझिए वो साधु नहीं है, वो साधु नहीं है। यदि आपसे भगवान की कथा की चर्चा नहीं करता है, हरि कथा की चर्चा नहीं करता है, तो समझिए उसका साधु नहीं है, वो तो साधु वेशधारी है केवल, तथा कथित साधु है। तो भवंति हृतकर्ण रसायना कथा, ऐसी कथाएं होंगी कि आपके हृदय आनंद में विभोर हो जाएगा, कानों को आपको आनंद आएगा, क्योंकि भगवान का पराक्रम ही ऐसा है। तब तज्जोषणात्, जोषणात् का मतलब होता है लगे रहना, जुते रहना किसी चीज के अंदर। जैसे बैल होता है ना, बैलगाड़ी में जुता रहता है, वो उसको बोलते हैं जोषणात्। बस जुता हुआ है, एक बार जुत गए कथाओं में भगवान की तो जुते रहो, तज्जोषणात्। तो इस जुते रहने के कारण, उनमें लगे रहने के कारण, उनको सुनते सुनते अपवर्ग वर्तमनी, अपवर्ग की हम लोग व्याख्या कर आए हैं, जो मोक्ष का मार्ग है, भक्ति का मार्ग है, जिसमें पवर्ग नहीं है, पराभव, फेनिल वक्त्रता, बंधन, भय और मृत्यु, जो 5 संसार के जो लक्षण हैं, हमारे को संसार में आसक्त होने के ये 5 लक्षण हैं। पराभव, पराभव का मतलब हारना, और फेनिल वक्त्रता, ये संसार इतना दुख देता है कि हमारे मुंह से झाग निकलने लगते हैं, तो भी हम उसको सुख मानते हैं, उसी के अंदर आनंदित होते हैं। बंधन, बंधन का कारण है संसार में, कर्म के अंदर बंधन, बार बार इसी में आना जाना। भय, और प फ ब भ और मौ माने मृत्यु, मृत्यु, अल्टीमेटली मृत्यु। तो जो 5 पवर्ग हैं, जो इनमें नहीं है वो है अपवर्ग, अर्थात इस भक्ति मार्ग में ये 5 चीजें नहीं हैं। यहां पर पराभव नहीं है, फेनिल वक्त्रता नहीं है, संसार बंधन नहीं है, भय नहीं है और मृत्यु नहीं है। तो ये जो भक्ति का मार्ग है, ये कैसा है? अभय, अशोक और आनंद की उपलब्धि कराने वाला। अभय, अशोक और आनंद, ये 3 चीजें, अभय, अशोक और अमृत, आनंद अमृत बोलते हैं। भय नहीं है कि मेरी सत्ता खत्म हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा, तो सत जो वस्तु है वो प्रतिपादित हो गई। सत का मतलब है सत्ता, हमारी आत्मा की नित्य सत्ता है, तो फिर भय किस बात का?
तो अभय मिल गया। उसके बाद हमारे को बोला उसने अशोक, शोक नहीं है क्योंकि यहां पर आनंद है, ये स्वरूप लक्षण है आत्मा का, हमारे सत्य चित्त और आनंद में आनंद स्वरूप लक्षण है। तो और उसके बाद फिर हमारी है अमृत। अमृत का मतलब है उस मृत्यु, हाँ अमृत का मतलब मृत्यु, मृत्यु को पार कर जाना। तो अशोक, अशोक का मतलब है कि ज्ञान की प्राप्ति। हमको शोक होता है अज्ञान के कारण। तो जो चित्त है वो है हमारा सत्य आनंद स्वरूप। ये कॉरस्पॉन्डिंगली सत्य के कॉरस्पॉन्डिंग है हमारा सत्य चित्त आनंद। तो इसमें जो सत्य के कॉरस्पॉन्डिंग है वो है अभय। अमृत की कॉरस्पॉन्डिंग है हमारा मृत्यु, जो हमारा जो ये मृत्यु, अभय, 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 अशोक, और एक पद है हमारा। तो जो तीन चीजें हैं हमारी आत्मा की, सत्य चित्त और आनंद। तो सत्य जो है उसके लिए कहा गया अमृत, अर्थात अब मृत्यु का भय खत्म हो गया। चित्त का मतलब है ज्ञान, तो ज्ञान होने से हमारा भय खत्म हो गया, अभय की प्राप्ति हो गई। और शोक, शोक को खत्म करने के लिए आनंद, तो अशोक, तो हमारा जो आनंद अंश है उससे हमको अशोक की प्राप्ति हो गई। तो ये इस प्रकार का पद है भक्ति मार्ग। तो इसमें कह रहे हैं भवंती हृतकर्ण रसायना कथा, यहां पर भगवान की कथाएं ही होती हैं। तज्जोषणा, जब उसमें लगा रहता है, तो आशु माने तुरंत ही श्रद्धा, सबसे पहले श्रद्धा उत्पन्न होगी, उसके बाद रति और उसके बाद भक्ति। यहां पर श्रद्धा जो पहला स्तर है उसको साधन भक्ति कहा गया। दूसरा रति का मतलब भाव भक्ति, और भक्ति का मतलब है प्रेमा भक्ति। क्रमशः ये तीनों जो हैं उत्पन्न हो जाएंगी। तो भगवान की कथा को सुनो, भगवान की कथा को कहो। ये सुनना भी साधन, कहना भी साधन, साधन भक्ति में आएगा। हम सोचें कि हम ऐसे ही पड़े रहेंगे, भगवान हमें दर्शन देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। हमें कभी प्रेम नहीं मिलेगा। प्रेम को प्राप्त करने का एक ही उपाय है, श्रवण करना। सबसे पहली भक्ति है श्रवण। ज्यादा से ज्यादा उसको सुनो, बाहर से लेकर भगवान को अपने अंदर भरो, हृदय के अंदर, और भरेंगे हम कान से। तो ये भगवान की कथा है, ये हमको तभी मिलेगी जब हम संत का आश्रय करेंगे। सताम प्रसंगान, तो पहले भगवान का चरित्र को सुने, उसके बाद उसका गायन करें, उसके बाद उसको गुनगुनाएं उसी को, और उसके बाद उसका स्मरण करें, और स्मरण कर करके आनंदित होते रहें, विभोर होते रहें। पहले अध्याय में ये बात आ चुकी है। श्रृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्षणश स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जनः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। पहले स्कंद के 8वें अध्याय का और 36वां श्लोक था कि भगवान की कथाओं का श्रवण करो, फिर उसका गायन करो, फिर उसको गुनगुनाओ, गृह्णन्ति, उसको अपने अंदर आत्मसात करो, उसके बाद फिर उनका स्मरण करो और आनंदित होते रहो। आनंद, नंदंती, जिसको कहा है रसायन, रस का अयन। तो भगवान की कथाओं में रस तभी आएगा जब हम बार बार सुनते हैं उनको। तृप्त बिना हुए भगवान की कथाओं का श्रवण करना, यही है। तबे हितम जना, जो इस प्रकार से सुनते हैं उनको भगवान का दर्शन होता है। वे ही तो एव पश्यन्ति अचिरेण, तुरंत उनको भगवान का दर्शन होता है, इस पे कोई शंका नहीं, और जल्दी ही होता है, अचिरेण। और जब भगवान का दर्शन होता है, अनुभूति होती है, तो दुनिया का जो प्रवाह है, भव प्रवाह, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण का जो प्रवाह है, जन्म मृत्यु का जो प्रवाह है, ये बहना बंद हो जाता है भगवान के चरणों की प्राप्ति के बाद। इस प्रकार से जो 3 प्रकार की साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति, इसके विषय में सबसे इंपॉर्टेंट बात है साधन भक्ति में प्रवेश। और साधन भक्ति में प्रवेश होगा श्रवण करने से। उसी को यहां पर 25वें श्लोक में बड़े अच्छी प्रकार से बताया गया है हमको। अब हम अगले सत्र में सब 26वें श्लोक से आरंभ करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।